बिना ध्यान के चेतना के उच्च शिखरों पर भी पहुंचा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को दृष्टा तथा सहनशील बनना होता है, परंतु इसमें फायदों के साथ नुकसान भी प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति अपने क्रोध को संभालने में असमर्थ हो और फिर भी वह जबरदस्ती सहनशील बनने का अभ्यास करे और कोई भी प्रतिक्रिया ना दे और अपने क्रोध को शांत करने के लिए कोई भी प्रयास ना करे, तो वह व्यक्ति खतरे में पड़ सकता है, अवसाद में जा सकता है तथा चेतना के निम्न स्तरों पर विस्थापित हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति को सहनशीलता के सही मायनों को समझना होता है और धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। यह बात सही है कि बिना ध्यान के भी सहनशील बना जा सकता है और दृष्टा बना जा सकता है, परंतु किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। हालांकि ध्यान एक अभ्यास ही है जो कि एक पथ प्रदर्शित करता है, जो कि व्यक्ति के अंदर एक शक्ति प्रदान करता है जिससे कि वह सहनशील बने रहने में तथा सहनशीलता के कारण बची हुई ऊर्जा को चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचा सकता है। ध्यान में भी अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति ध्यान करता है वह भी लगातार सहनशील बना नहीं रह सकता। उसे भी अपने क्रोध को शांत करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं तथा प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम किसी भी बात को ठीक ढंग से नहीं समझते। हम किसी भी बात को वैसे ही रख लेते हैं जैसे कि हमें सुनाई गई है, जैसे कि हमसे कही गई है। हम उस बात के कारण अपने अंदर हो रही भावनाओं को भी अनदेखा कर देते हैं, उनको दबाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर के विचारों का, अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि समाज हमें विचार तो देता है, हमें शब्द तो देता है, हमें कोई बात समझाता तो है, परंतु उसके निवारण के लिए कोई व्याख्या ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं करता। जैसे कि हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है कि सहनशील बने रहें तथा क्रोध ना करें, परंतु सहनशील बने रहना तथा क्रोध न करना प्रत्यक्ष रूप में संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था तथा प्रणाली क्रोध को बाहर निकालने के लिए ही ठीक बैठती है। क्योंकि हम नहीं जानते कि सहनशीलता तथा क्रोध के कारण हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा का ज्वार उत्पन्न हुआ है, उसे अपने चेतना के उच्च स्तरों पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमें उनका अभ्यास ही नहीं है। इसीलिए ध्यान अपने अंदर उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को चेतना के उच्च स्तरों पर प्रेषित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है तथा अपनी ऊर्जा को चेतना के उच्च स्तरों पर पहुंचाने के लिए सरलता प्रदान करता है। कोई व्यक्ति जो ध्यान नहीं करना चाहता फिर भी वह सहनशील बनना चाहता है तथा चेतना के उच्च स्तरों पर पहुंचना चाहता है, तो अभ्यास की निरंतर जरूरत होती है। धीरे धीरे सहनशील बने। एकदम से सहनशील बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एकदम से हम पहाड़ को नहीं उठा सकते, परंतु यदि हम पहाड़ के एक एक टुकड़े को हटाते जाएं, तो निसंदेह एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन पूरा पहाड़ ही हट जाता है। समय समय पर अपने क्रोध को व्यक्त करते रहें, क्रोध को निकालते रहें, प्रतिक्रिया देते रहें, अपने आप को शांत भी करते रहें तथा जहाँ लगे कि सहनशील बने रह सकते हैं तो उसमें थोड़ी शक्ति लगा दें और जितना सहनशील हो सकें उतना सहनशील बनने की कोशिश करें। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करने की कोशिश करें।
एक नियम बना लें कि पहली बार यदि कोई व्यक्ति आपसे गलत बोलता है या गलत करता है तो पहली बार में ही आप उसे माफ़ कर देंगे। केवल समाधिस्थ योगी ही अनंत बार किसी पापी को माफ़ कर सकता है। जो व्यक्ति ध्यान की राह पर चल रहा है वह भी अपने ऊपर अनाचार कर रहे व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाता और प्रतिक्रिया देता है और प्रतिक्रिया देकर वापस ध्यान में लग जाता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हमारी समझ इतनी व्यापक हो जाती है कि हमें अहंकार तथा अहंकार की बात छोटी लगने लगती हैं। उनका कोई अर्थ ही हमारे लिए मायने नहीं रखता। और जब वह वक्त आता है जब कोई चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती तो उसके होने या ना होने से हम पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मात्र उसे देखते रहने से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। तब हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम अपनी चेतना के उच्च स्तरों पर पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। जब हम किसी ऊंचे स्थान पर से नीचे की तरफ देखते हैं या किसी हवाई जहाज की खिड़की से नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे चल रही गाड़ियाँ छोटी छोटी दिखाई देती हैं, बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया उस वक्त इतनी छोटी मालूम होती है कि उसके होने या ना होने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ऊपर उड़ रहे होते हैं, अपने गंतव्य की ओर जा रहे होते हैं।